तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मामीटर के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मामीटर और उसके सभी प्रकार के बारे में। तापमापन जिसको हिंदी में कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, वैसा मशीन जो ताप को मेजर के अर्थात मापे, उसे तापमापी कहते हैं। तापमापी यानी थर्मामीटर। ताप मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं, है ना। जो कि निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, है ना। बोले जाए तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबको इसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे। पहला है सेल्सियस थर्मामीटर। इसमें, है ना, सेल्सियस में लिखा रहता है, इसका किस में लिखा रहता है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका खोज किसने किया था, तो स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने, तो उन्हीं के नाम पर इसे सेल्सियस थर्मामीटर कहा गया। इसमें कम से कम यानी कि जल को जमने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है, अर्थात इनके बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। जो कि सबसे कम वाला जो है 0 डिग्री सेल्सियस और सबसे अधिकतम वाला जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके प्रत्येक भाग को 1 डिग्री में कहते हैं, है ना, अंतर 1 डिग्री का होता है। इसके बाद दूसरा जो हमारा थर्मामीटर है वो है क्या, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, ठीक है ना। इसका खोज जर्मन के वैज्ञानिक, कुछ स्वीडन के थे, ये जर्मन के हैं, फ़ारेनहाइट नामक किया था, है ना। जिसमें हिमांक के लिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु के लिए यानी क्वथनांक के लिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इनके बीच की दूरी 180 भागों में बांटा गया, है ना, अर्थात दशमलव वाले भाग को इसको बीच में नापा जा सकता है। उसमें 100 ही भाग था, लेकिन इसमें कितना भाग है, तो 180 भाग है ना। इसके बाद जो प्रचलित थर्मामीटर है केल्विन थर्मामीटर, ठीक है ना। इसमें 273 केल्विन है और सबसे अधिकतम 373 केल्विन, यानी कि जमने के लिए हिमांक के लिए इन दोनों के बीच भी 100 भाग का अंतर होता है ना। इसका खोज केल्विन नामक वैज्ञानिक किया था, जो इंग्लैंड के माने जाते हैं, है ना। इसके अलावा भी एक है जिसे रोमर थर्मामीटर कहते हैं, है ना। रोमर थर्मामीटर में हिमांक के लिए 0 डिग्री रोमर और अधिकतम क्वथनांक के लिए तो 80 डिग्री रोमर होता है। जल के क्वथनांक की बात की जा रहे हैं, जल साधारण, है ना, क्योंकि यह तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस द्रव गैस, तो इसके बीच 80 भाग होता है ना। तो इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन क्वेश्चन आता ना कि चारों के बीच संबंध को बताइए, ठीक। एक क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इस सूत्र को ध्यान रखना है, यही सूत्र से सब काम हो जाएगा, समझिए। तो एटोमेटिक है यह, जैसे कि सेल्सियस वाला, फ़ारेनहाइट, रोमर, केल्विन, ठीक है ना। तो सेल्सियस में सबसे कम तापमान 0 होता है, तो 0 लिख देना। फ़ारेनहाइट में सबसे कम तापमान 32, तो 32। रोमन में सबसे 0, तो 0। केल्विन में था 273, सबसे कम लेकिन माइनस के साथ। और बट्टा में बीच का अंतर कितना है, ठीक है ना। तो बीच का अंतर 100 था, इसमें बीच का अंतर 180, इसमें बीच का अंतर 100, इसमें बीच का अंतर 100, ठीक है ना। तो सबका अंतर नीचे लिख देना। अगर नीचे अंतर याद नहीं रहता तो इसको नीचे ऐसे भी देख सकते हैं, उच्चतम सीमा घटाओ न्यूनतम सीमा, यानी कि सी घटाओ 0/100 घटाओ 0 बराबर, है ना, एफ घटाओ 32 बटा फ़ारेनहाइट में करना होता है 212, है ना, कम से कम 32, इसको इस तरह से घटाओ। तो अधिकतम घटाओ न्यूनतम भी लिख सकते हैं, अन्यथा आपको अंतर याद है तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें एक संबंध हो जाएगा, कोई दो से निकालना रहेगा तो कोई दो के बीच संबंध है, जैसे कि सेल्सियस और केल्विन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे सेल्सियस और केल्विन की बात की जाए तो इसमें दोनों सब 20 से कट जाएगा, तो 20 25 100, यहाँ भी 20 9 यहाँ पर 20 चौके और 20 बच्चे, है ना। यानी कि इस तरह से C/5 बराबर K माइनस 273 बटा में कितना होता है, 5 होता है, 5 से 5 कट जाता है, तो C बराबर सूत्र बन जाता है कि K माइनस 273। C बराबर सूत्र का बनता है K माइनस 273, अर्थात कहेगा कि 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें, तो यहाँ पर 10 रखेंगे और माइनस ही प्लस में जाएगा, यानी कि 283 केल्विन हो जाएगा। तो इस तरह से सेल्सियस में से केल्विन में बदलते हैं, है ना। इसके बाद और एक टॉपिक है कि परम शून्य क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो। सिद्धांत के रूप में अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती, परंतु न्यूनतम ताप की सीमा होती है, क्योंकि, है ना, हम लोग उच्चतम सीमा अभी तक नहीं जा पाए। 6,000 डिग्री सेल्सियस सूरज के बाहर कोरी का तापमान होता है, तो कोर अंदर वाला भाग करोड़ में जो होता है 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अभी हम लोग अधिकतम नहीं जा सकते, लेकिन सबसे कम तापमान अभी तक गए हम लोग तो -273 डिग्री सेल्सियस, है ना, इससे कम नहीं हो सकता। और इसे ही परम शून्य ताप कहते हैं, जिसे हम लोग 0 केल्विन लिखते हैं। तो कहेगा कि परम शून्य ताप क्या है, तो 0 केल्विन अथवा -273 सेल्सियस, है ना। अथवा इसको हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि 0 केल्विन बराबर -273 सेल्सियस,
है ना, माइनस में। अच्छा, एक बात ध्यान रखना ये पॉइंट में कि पहले सेल्सियस डिग्री को सेल्सियस नहीं कहा जाता था, क्या कहा जाता था, सेंटीग्रेड कहा जाता था। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।